नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारा यूपी में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें उत्तर प्रदेश के विकास को और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें अब एनसीआर में यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। परिवहन विभाग ने 4 राज्यों जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया है और कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी, जिसे अब बड़ी जेल बनाने का प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 थी, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से जनहानि भी हो रही है। और पूर्वांचल में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान दर्जन से भी अधिक लोग झुलस गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उन्हें इस आपदा से घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। कारगिल दिवस की बात कर ले तो कारगिल दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और कारगिल विजय दिवस की सीएम योगी ने बधाई दी है। सभी रणबांकुरों को भावपूर्ण नमन उन्होंने लिखा है। और साथ ही आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर लखनऊ स्थित कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी ने उसमें हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत माता के वीर सपूतों के लिए प्रदेश की ओर से नमन। तो वहीं लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर मिल एरिया थाना क्षेत्र के आईटीआई मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार मां बेटी को रौंद दिया और हादसे में मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। और मृतका के पति अलीगढ़ शहर में रहते हैं और पति के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो वही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मामलों में आरोप तय किए गए हैं और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 अगले जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी में उच्चतम न्यायालय से उन्हें राहत नहीं मिली है। आपका मन जो कहता है आप वही कहते हैं जो हमारा दुश्मन कहता है, क्योंकि आप उनके लोग हैं, आप हमारे लोग थोड़े हैं। देखिए, हमने उससे 2 रिलीफ मांगे थे कि मैक्सिमम रिलीफ और एक मध्यम रिलीफ। मैक्सिमम रिलीफ हमने ये मांगा था, ना तो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, ना 2 पासपोर्ट हैं, ना 2 पैन कार्ड हैं। एक ही जन्म प्रमाण पत्र है, वो है नगर निगम लखनऊ का, क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ का। माँ का उनकी स्टेटमेंट है, मैटरनिटी लीव है, अब्दुल्ला के बाद कोई और औलाद पैदा नहीं हुई, ये रिकॉर्ड की बात है, डॉक्टर का बयान है। और जो डॉक्टरी मुआयना होता है वो 2 जगह हुआ है, उसकी रिपोर्ट है। अगर इसके बावजूद भी न्याय नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार नहीं हैं।
हमने ये चाहा था कि इन मुकदमों की जो अगली सुनवाई है वो रोकी जाए। आजम खां के 37 मामले डूंगरपुर और यतीम खाने संबंधित थे, जिनमें 27 फाइलों में चार्ज पहले आरोप तय हो चुके थे। आज 10 फाइलों में आरोप और तय हुए हैं। आजम खां, आले हसन, ओमेन चौहान, वीरेंद्र गोयल, शानू सारे आरोपी कोर्ट में हाजिर थे। कोर्ट ने इनको आरोप प्रकरण सुनाए गए। इन्होंने आरोप से इनकार किया है, विचारणा चाहा है। ये सारे मामले यतीम खाने और डूंगरपाल से मामले संबंधित हैं, जहां इन लोगों ने अपने साथियों सहित गरीबों के मकान तोड़े, उन पर बुलडोजर चलाया, मकानों के अंदर लूटपाट की और उन्हें बेघर कर दिया। आज उन्हीं मामलों संबंधी मामलों में इन पर आरोप फ्रेम हुए हैं। अब सारी फाइलें जो है साक्ष्य में आ गई हैं और लगभग 5-6 फाइलों में बाजीगरों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर याचिका पर आज फैसला सुनाई गया। लखीमपुर खीरी में हुई इस हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। आपको बता दें कि तिकोनिया कांड में हाई कोर्ट ने पिछले 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए हाई कोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए। इस पर हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी।